नमस्कार. आपण एकतेने बाबाला प्रणाम करू. भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम. महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम. परमात्मा एक. नमस्कार. सर्व सेवक सेविका कुमार कुमारिकांना नमस्कार. परमात्मा एक कार्यक्रमात आपण सर्व सेवक सेविका कुमार कुमारिकांचे हार्दिक स्वागत आहे. नमस्कार मंडळी. आपण आपल्या या कार्यक्रमामध्ये चार तत्व या विषयावरती चर्चा करीत असून चौथा तत्व इच्छानुसार यावरती चर्चा करीत आहोत. कालच्या कार्यक्रमामध्ये आपण या तत्वातील काही गोष्टींवरती चर्चा केली आणि आज आपण त्या समोरील चर्चेला सुरू करत आहोत. जेव्हा बघा, महान त्यागी बाबा जुमदेवजी यांनी आपल्याला आपल्या मार्गदर्शनामध्ये इच्छानुसार भोजन या समोरच्या वाक्यरचनेप्रमाणे जे मार्गदर्शनार्थ सेवकांकडे दिलेला आहे त्यावर आपण जसंचे तसं सध्या वक्तव्य करू आणि त्या समोरील आपलं जे भाषांतर आहे, हमारा जो विचार है इच्छानुसार भोजन पर, हमारे विचार आपके विचार जो कुछ इच्छानुसार भोजन पर आ रहे, जो कार्यक्रम हम इच्छानुसार भोजन जो विषय हमने आज चुना है, जो हमारा अभी 2-3 दिन से शुरू है, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे. याप्रमाणे माणसाला जसं जीवनामध्ये त्याने कार्य केले, भगवंताला समोर ठेवून भगवंतानी त्याच्या विनंतीकडे लक्ष केले आणि त्याला ती गोष्ट सुलभरित्या मिळते, यालाच इच्छानुसार भोजन असे, हाच इच्छानुसार भोजन होईल. काल आपण एक उदाहरण ठेवला होता. तो उदाहरण आपण सर्वांनी बघितला. एखाद्याच्या खिशामध्ये पेन आहे आणि आपल्या खिशामध्ये तो पेन लागतो, तर आपण ही अशी इच्छा व्यक्त नाही करू शकत की भगवंता की त्याच्या पेन खिशातून उचला किंवा गायब करा आणि माझ्या खिशामध्ये आणून ठेवा. ही इच्छा नाही, तर ही मोह माया अहंकार एक अंधश्रद्धेच्या प्रकारातून केलेलं वक्तव्य आहे. परंतु आपल्याला जर पेन पाहिजे, त्यासाठी आपल्याला पैसे नाहीत, तर पैसे पाहिजे, तर पैशासाठी आपल्याला कष्ट करावं लागेल आणि कष्ट केल्यानंतर आपल्याला मिळालेल्या पैशातून पेन घ्यावं लागेल. एक कालचे छोटं उदाहरण होतं आणि त्या समोरील आज आपण महान त्यागी जुमदेव यांच्या मार्गदर्शनाप्रमाणे काही विषय जो आहे तो आपण समोरील चर्चा करीत आहोत. इच्छा अनुसार भोजनाचा अर्थ मानवाला केव्हाही जेव्हा त्याला जे काही खायची इच्छा झाली तर तेच खायला मिळाले पाहिजे असे होत नाही. जसे असेल माझ्या हरी तर देईन पलंगावरी, या म्हणीप्रमाणे जर आपण जीवन करतो म्हटलं तर जगणे हे चुकीचे ठरू शकते आणि चुकीचे होईल. त्याने ज्याप्रमाणे कार्य केले, म्हणजे मानवाने नर नारीने ज्याप्रमाणे कार्य केले असेल त्याप्रमाणे त्याची इच्छा त्याने केली, त्याप्रमाणे त्याने इच्छा केली तरच त्याला ती वस्तू मिळते, अन्यथा मिळत नाही. म्हणजेच इच्छानुसार भोजनाकरता त्याला त्याप्रमाणे कर्म करणे महत्त्वाचे आहे. यामध्ये आपण सर्वांना लक्षात आले आणि आता आपण याच्या समोरील जी चर्चा आहे ती आपण करीत आहोत. इच्छा अनुसार भोजन का अर्थ मानव किसी भी वक्त किसी भी समय कुछ खाने की इच्छा व्यक्त कर रहा है और उसे खाने के लिए चाहिए, तो ऐसा नहीं है. जिस तरह एक मराठी में एक मन है, असेल माझ्या हरी तर देईल पलंगावरी.
जय इस तरह मैं कुछ अपने हिसाब से कुछ कहना चाहता हूँ। यानी है मेरा भगवान तो देगा मुझे मेरे, यानी देगा मुझे लाकर मेरे पास वगैरह वगैरह, इस टाइप की एक हम उसे अपने सो इच्छा से मान सकते कि मेरा भगवान मेरा है, मैं कुछ काम नहीं करूँगा और मुझे जो लगता है वो भगवान मुझे लाके देगा। ऐसा अगर हम कर रहे, ये सरासर गलत है। मनुष्य या नर नारी जिस तरह कार्य करेगा उसी तरह उसकी इच्छा उसे करना चाहिए और उसी प्रकार इच्छा करने के बाद उसे वो चीज या उसकी इच्छा पूरी होती है। किंतु अगर वो खाली इच्छा ही रखता है, सिर्फ इच्छा ही रख रहा है, और हम आगे लेंगे, नहीं तो नहीं होगी। इसीलिए इच्छा अनुसार भोजन के लिए मनुष्य को कर्म करना महत्वपूर्ण है। इसके पूर्व हमारे कार्यक्रम में या हमारे मनोगत से, इसके पहले पूर्व हमने कर्म धर्म, जो कुछ छोटे छोटे बड़े, कुछ छोटे कुछ बड़े सामान्य विषय हुए, उसी विषय पर हमने चर्चा करने की पूरी कोशिश की है। इच्छा अनुसार भोजन के लिए बाबा के संदेश के अनुसार हमें कार्य करना जरूरी है। पहली बात, मार्ग के सभी सेवक सेविका ने सुनो, हमें इस मार्ग में बाबा ने पूरी तरह की अंधश्रद्धा निर्मूलन करके व्यसन मुक्ति का कार्य किया है। ये सभी सेवक सेविकाओं को मालूम है, पता है। अब हम सेवक सेविकाओं ने उसे समझना चाहिए, लेकिन हम उनकी कृपा को, उनके मार्ग को, उनके विचारों को अभी तक नहीं समझ पा रहे। इसीलिए इच्छा अनुसार के मनोगत से मैं आपको कुछ और बात बताना चाहता हूँ। बाबा ने जैसा अंधश्रद्धा निर्मूलन व्यसन मुक्ति समाज घड़ाया, परमात्मा का एक मार्ग दैवी शक्ति के रूप में मानव धर्म को स्थापन करके सभी नर नारी के आगे रखा है। हमारे पुराने जो विचार थे और इस मार्ग के विचारों में बहुत सारा फर्क है। अगर आप चार तत्वों के प्रति प्यार से उसका कर्म योग करने के लिए उसका आप पूरा उपयोग कर रहे हैं तो आपको पूरी बात समझ में आएगी, अन्यथा ये आप नहीं समझ पाओगे, मैं या कोई भी। अब मैंने खुद के जगह पे एक इच्छा व्यक्त की। आज का एक मेरा या कल रात का एक उदाहरण होगा मेरे मन का। मैंने जब इच्छा रखी, अगर वो पूरी नहीं हो रही है तो मैं अंतर्यात्मा से पहले इच्छा रखी। अब मैंने ये अंदाज लगाया कि हम परमात्मा से इतना मनोगत व्यक्त करते हैं, हम कहते हैं कि परमात्मा हमारी आत्मा, ये सब कुछ एक दूसरों का अंश है और परमात्मा हमारे पास है, हमारी आत्मा दूसरों की आत्मा, क्या
वो कर सकती है या सुन सकती है, क्या महसूस कर सकती है। जब मैंने मेरी दिल से बात कही तो पूरी नहीं हुई, मन से की तो भी पूरी नहीं हुई, और जब जबान से भी बात कर रहा हूं तभी पूरी नहीं हो रही। तब मैंने सोचा कि भगवान मेरे पास है, अगर भगवान मेरे पास है तो सुन क्यों नहीं रहा है। तब मेरे विचार में एक कोई शब्द आया, जिस शब्द का नाम है सत्य, मर्यादा और प्रेम। अगर भगवान ने हमारे को तत्व, शब्द, नियम दिए हैं या सत्य, मर्यादा, प्रेम दिए हैं, इनको समझना सबसे बहुत बड़ी बात है। क्योंकि भगवान हमारे जब अंतर्यात्मा में है तो हमें अपना प्रथम लक्ष्य है, प्रथम ध्येय है कि हमें अपना कार्य करना चाहिए उस इच्छा के प्रति। हम खाली बैठ रहे हैं और कह रहे हैं भगवान को मेरी इच्छा पूरी कर दो, तो कदापि नहीं होगी। अब इस पॉइंट से मुझे जो मेरी चर्चा थी वो मुझे ध्यान में आ रही है। मैं कुछ नहीं करूंगा और खाली भगवान को बोलूंगा तो नहीं होगा। ये 101% सत्य है। बाबा ने जो उस टाइम में बात कही है, अगर सेवक आप कर सकते हैं, आप बोलेंगे हम वैसा करेंगे, भगवान के आगे इच्छा रखते कि बाबा मुझे नौकरी दो, मैं आपको हमारा पहला पगार दूंगा, ये भी बात गलत है। और एक हिसाब से कहेंगे तो आपके हिसाब से बात सही होगी, सही आपके हिसाब से है। बाबा मुझे नौकरी दो, मैं नारियल फोड़ूंगा, बाबा मुझे नौकरी दो, मैं हवन करूंगा, बाबा मेरा ऐसा करा दो, मैं ऐसा करूंगा। क्या ये अंधश्रद्धा में विचार नहीं जा रहे हैं? हम किन किन चीजों की इच्छा रखते हैं? बाबा हमारा ऐसा काम करा दो, मैं वहां पे अपना वन भोजन लेके जाऊंगा या डब्बे का कार्यक्रम लेके जाऊंगा। बाबा मेरा ऐसा कार्य करा दो, हमारी इच्छा है कि देखो अनुसार क्या करते हैं हम लोग। बाबा मेरा ये काम करा दो, मैं आपके आश्रम में आऊंगा, आपके भवन में आऊंगा, ये मेरी इच्छा है। हमने निष्काम भावना पूर्वक कब इच्छा रखी है कि भगवान मेरी ये इच्छा है और मेरी ये इच्छा करने की है तो मैं आना चाहता हूँ, ये बात अलग हो गई। लेकिन मेरा स्वार्थ पहले मुझे गड़ा दो, बाद में मैं आपकी सेवा करूंगा, ये किस तरह की अपनी इच्छा है। अब इनमें से ऐसा भी होता है, आदमी कार्य करने लगता है और आदमी की इच्छा पूरी हो जाती है। आदमी या सेवक सेविका कोई कार्य करने लगता है, किसी को नौकरी लग जाती है, किसी का कार्य पूरा होता है, किसी का कुछ होता है, और हम बोल देते कि भगवान ने कर दिया। ये भी बात सही है, इसको हम गलत नहीं कर सकते। जब भगवान ने कर दिया ऐसे कहते हैं कि लो भगवान, मैंने आपको कहा था कि मैं आश्रम आऊंगा तो आश्रम आया, पहला पगार दूंगा तो पहला पगार दूंगा, मैंने नारियल फोड़ूंगा तो नारियल करूंगा, कार्य करूंगा, कार्य करूंगा। लेकिन कब तक हम ऐसे विचारों से अपनी जिंदगी गुजारेंगे? हमें ऐसा कुछ ध्येय निकालना है, हमें ऐसा कुछ सेवक बनना है, सेविका बनना है, जिससे हमारे पूरे जुने विचार, जुनी पूजा बंद हो जाएगी। जो जुने विचार है कि भगवान मैं ऐसा करूंगा और ऐसा होना चाहिए, इस तरह से जो अलग अलग की इच्छाएं रखते हैं और हम कार्य करते कि भगवान मुझे नौकरी दो, मैं आपको पहला पगार दूंगा, भगवान मेरा ये काम करा दो, मैं आपको नारियल फोड़ूंगा, भगवान मेरा काम करा दो, कार्य करूंगा। अब इस इच्छा के अनुसार किसी सेवक और सेविका के मन में बहुत बड़े अलग अलग विचार आएंगे कि गजानन जी किस हिसाब से बात कर रहे, मैंने तो ऐसा किया, ऐसा हुआ, मैंने आपका प्रतिक्रिया का विरोध नहीं किया,
या आपके विचारों का मैंने विरोध नहीं किया। मैं तो सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि बाबा ने जिस तरह अपना मार्गदर्शन किया, अगर हमारा भगवान हमारे पास है और हम खाली बैठते हैं और मेरा भगवान मुझे खाने को लाके देगा, तो ऐसा नहीं है। जो चीज की हमें जरूरत है उसके प्रति हमें कार्य करना जरूरी है। जिस वस्तु की हमें जरूरत है उस वस्तु के प्रति हमें कार्य करना जरूरी है। इसीलिए अगर हमें नौकरी चाहिए तो नौकरी लगने के लिए क्या एग्जाम देना पड़ता है, क्या पढ़ाई करनी पड़ती है, या विदाउट परीक्षा यानी अलग परीक्षा के हिसाब से वो नौकरी मिलती है, का वो अनुभव होना जरूरी है, या हम काश्तकारी या हाथ मजूरी या अलग से कोई अलग अलग कार्य कर रहे हैं, उसी प्रकार हमें अनुभव होना जरूरी है। और उसी तरह से हम जब उसी काम में जब इच्छा रखते हैं तो वो इच्छा भगवान अपने हिसाब से हमें मार्गदर्शन करके पूरी करने की कोशिश जरूर करता है। ये भी बात सच है। आप अपने हिसाब से कर सकते हो, इसीलिए मैं ये काम करूंगा, ऐसा करूंगा, ये कहना जरूरी नहीं है। ये विषय बहुत सारा लंबा है और लंबा जा सकता है और बड़ा हो सकता है। इसीलिए हम इससे कुछ और पॉइंट्स निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इच्छा पूर्ति के लिए या मनुष्य की इच्छा के लिए हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। उस विचार से भगवान को सामने रखना पड़ेगा। हमें अपना कार्य जो उस इच्छा के प्रति काम है वो काम कर्म करना पड़ेगा। वो कर्म करते समय हमने अगर खुद के घर में कार्य भी लिए तो अच्छी बात है, और भी अच्छी बात है। यानी हमें अगर चांद को देखना है, अगर चांद तारों के बीच में घर के बाहर के आंगन से हमें दिख रहा है, तो हमने इतनी कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम घर के अंदर ही बैठे, अपने घर के अंदर स्लैब है, घर पर किसी की झोपड़ी है, किसी की बिल्डिंग है, किसी का पतरा टीन है, वगैरह वगैरह हिसाब से घर है, और अपने घर के अंदर बैठा है। बैठ के रही वो वहीं से बात कर रहा है कि भगवान मुझे यहीं से चांद दिखा दो। अब सोचो आप, क्या भगवान उसके घर के ऊपर का हिस्सा अलग करके उसे चांद दिखाएगा? अगर ऐसा होता और इस तरह से होता तो एक आदमी अब इस दुनिया में क्या नहीं कर पाता। इसीलिए अगर हमारी इच्छा एक एग्जाम्पल है, चांद देखने की है, तो ऐसे चांद देखने की इच्छा मत करो। आपकी चांद देखने की इच्छा है जब तारों के बीच या चांद निकल रहा है धरती के ऊपर आसमान में, जब रात के अंधेरे में या सुबह के टाइम में हमें अगर चांद दिख रहा है आंगन के घर के बाहर निकलने पर, तो वही चांद देखिए। नहीं तो घर के अंदर बैठे बैठे इच्छा रखिए कि भगवान मुझे चांद दिखा दो, ये कदापि नहीं होगा। अगर घर के अंदर से आपको चांद देखना है तो उसके लिए यह कर्म करना पड़ेगा अपने को। कौन सा कर्म करना पड़ेगा? एक तो अपने ऊपर की बिल्डिंग होगी तो उसको हटाना पड़ेगा, ये भी कर्म करना पड़ेगा। अगर घर से हम चांद देखना है, अगर झोपड़ी होंगी तो उसको हटाना पड़ेगा। चांद को देखना है तो कर्म करना पड़ेगा इसके लिए। और टीन पतरा का तो वो भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें घर से चांद देखना है तो घर के अंदर से। और फिर
हमने इतनी सारी बातें नहीं की और खुद ही हम उठ गए, घर के बाहर आए और आंगन से चांद को देखा तो चांद अपने आप दिख जाएगा, अपना घर जैसे का वैसा रहेगा इच्छा के लिए। उसी प्रकार हमें नौकरी चाहिए तो हमने विनंती करनी, अपने भगवान को विनंती करनी चाहिए और उस नौकरी के प्रति कार्य करना चाहिए। अपनी फसल होंगी तो खेत में भी डालना पड़ेगा, खेत में अनाज बोना पड़े, खेत में भी बोना पड़ेगा, उसके बाद अनाज उगेगा, पेड़ उगेगा, पौधे उगेंगे, उसके हमें फल मिलेंगे। तो अपने को पहले मेहनत करनी पड़ेगी, उस नहीं तो हम घर में रहेंगे, भगवान मेरे खेती जो है वो अच्छी फसल होनी चाहिए, खेती में घर से ही बात कर रहे, होगा नहीं होगा। इसीलिए ये एग्जाम्पल थे और इस एग्जाम्पल यानी उदाहरण के अनुसार, इच्छा अनुसार के ये कुछ उदाहरण से मैं पूरी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि ये मनोगत अच्छी तरह से व्यक्त हो और ये आपके दिल में बैठ जाए। आप 4 अनुभव या 4 उदाहरण सुनते होंगे तो एक अनुभव आपके दिल में किसी तरह से बैठता है और हमारा एक नया दिल से कुछ अलग ही इच्छा होती है, काम करने का इरादा होता है और हम उसकी तरह से लग जाते हैं। ये तो एक प्रैक्टिकल अपना सबका एक अनुभव है। इसके अनुसार हम आगे का कार्यक्रम आगे शुरू रखेंगे। यहाँ पे हम अभी अपनी चर्चा रोकते हुए कल जो कार्यक्रम में सेवक सेविकाओं ने विचार सुने, मनोगत सुने, जिन्होंने कार्यक्रम के प्रश्न के अंतिम चरण में पूछे गए प्रश्न के जवाब उत्तर अपने हिसाब से भेजे, आप सभी सेवक सेविकाओं को मेरा नमस्कार, आभार मानता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में हम एक प्रश्न रख रहे हैं। हमें आज का ये क्वेश्चन है, हमारी जो इच्छा पर ही हम प्रश्न आज का रख रहे हैं। इच्छा पूर्ति के लिए यानी जो इच्छा हम रखते हैं, तो इंसान ने भगवान के आगे या अपने कर्म के आगे किस तरह की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। मानवाने भगवंताजवळ किंवा आपल्या कर्माच्या समोर, कार्यासमोर कोणत्या पद्धतीची इच्छा ठेवू नये। इस सवाल का या प्रश्न का उत्तर जवाब आप अपनी तरफ से भेजिए। आज के कार्यक्रम में जो मनोगत में जो चूक हुई उसके लिए मैं भगवान बाबा हनुमान जी, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, सभी सेवक सेविकाओं को माफी मांगता हूँ। इसी तरह मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और नमस्कार करता हूँ। नमस्कार।